कि जो भी व्यक्ति इस संसार में आया है, मान लिया कि जिस व्यक्ति को जन्म मिला और इस मृत्यु भूमि में जो आया है और इस पृथ्वी को एक प्रदर्शन मंच बताया है, भगवान ने इंसान को जोन सा काम दे दिया है, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। लेकिन बताया है काम के साथ साथ भगवान का भजन, भगवान का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हम आप जो संसार रूपी कमाई कर रहे हैं, ये कमाई केवल यहीं तक रह जाती है। तो कुछ ऐसी कमाई कर लें जो हमारी यहाँ भी काम आए और मरने के बाद में भी वहाँ काम आए। क्योंकि बताया है परीक्षित महाराज कि जो भगवान ने हमें बल दिया, जो शरीर दिया है, जो सुंदरता दी, और जेब में जब तक दौलत है, शरीर में बल है, भगवान ने जो जवानी दी वो जवानी है, तब तक सारा खानदान, सारा परिवार, सारे दुनिया के लोग बड़ी खातिर करते हैं। और जब महाराज बुढ़ापा आ गया, भगवान ने जो जवानी दी वो जवानी भी चली गई, जो सुंदरता दी वो सुंदरता भी चली गई, और जेब में जो धन दिया था वो धन भी खत्म हो गया। तो देखना जब बुढ़ापा आ जाता है तो जो घर में छोटा नाती होता है उससे बोलना कि बेटा ऐसा करो, हमें बहुत जोर से प्यास लगी है। तो वो बेटा भी क्या कहता है, अय्या बाबा पागल हो चुके। तो जब तक सुंदरता रही और भगवान ने जो जवानी दी वो जवानी रही और जेब में पैसा रहा, शरीर में बल रहा, तब तक बाबा पागल नहीं थे। क्योंकि कहा है कि रहे न काऊ काम के, फिर में न कोई ले, कि रहे न काऊ काम के, फिर में न कोई ले, और ऐसे बूढ़े बैल को सुकाने बाद वो सुदे। बताया है परीक्षित महाराज, जो एक बैल होता है, जो पशु होता है, जो सारे दिन धूप में हल चलाता है, और जब वो बैल भी थक जाता है तो लोग आज भी कह दिया करते हैं करवैया कटवा दे। तो महाराज जब लोग उस पशु को भी कटवा देते हैं, जिसकी बदौलत आज हम लोग अपने पेट को भरते आ रहे हैं, तो हम और आप बहुत छोटी चीज है। तो कहने का मतलब है जहाँ भी भगवान का सत्संग चलता हो, 2 मिनट बैठ करके भगवान का बड़े भाव से सत्संग बोले, भजन बोले। क्योंकि भगवान ने इस मनुष्य योनि को दिया है, इस स्थूल शरीर को दिया है, जिस शरीर को पाने के लिए बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ब्रह्म तरसते। काय के लिए? इसलिए कि यदि मुझे ये मनुष्य योनि मिल जाती तो इस शरीर को पा करके मैं भगवान का थोड़ा गुणानुवाद कर लेता। और कहा भी गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये तो नहीं कहा गया कि बड़े भाग्य भैंसा तन पावा है? वैसा तो हम लोगों से तंगड़ाई होता है, लेकिन इस मनुष्य योनि को इतना साफ स्वच्छ क्यों बताया है? क्योंकि भगवान ने इंसान को हर चीज दी है। कितने सुंदर 2 हाथ दिए कि जब भगवान का सत्संग चलता हो तो ताली बजा करके भगवान का नाम ले सके। कितने सुंदर 2 नेत्र दिए हैं, इन नेत्रों से सुंदर सुंदर चित्र देखें। कितने सुंदर 2 कान दिए हैं भगवान ने, किस लिए? कि जहाँ भगवान का सत्संग चलता हो, इन कानों के द्वारा हम भगवान के सत्संग को सुन पाए। और सबसे बड़ी चीज भगवान ने इंसान को क्या दी है? मन और बुद्धि। बताया है कि यदि इस मन और बुद्धि को क्षण भर के लिए भगवान के चरणों में लगा दिया जाए तो भगवान के दर्शन हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो आइए तालियों का साथ देते हुए छोटा सा संकीर्तन बोलेंगे। आगे देखते हैं किस तरीके से बलराम का विवाह रेवती के साथ में हुआ है। तो आइए बोलेंगे। प्रण अपने पिता का रखने को
कि प्रण अपने